बस कुछ भी करो, बस 2 मिनट लो और एक कॉपी और एक पेन ले लो, जल्दी से एक कॉपी और एक पेन ले लो, क्योंकि आज जो होने वाला है ना वो सब कुछ रिटर्न में होने वाला है। ठीक है, तो मैं भी एक कॉपी और पेन ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भी करता जाऊंगा और आपको बताता भी जाऊंगा। ठीक है, तो जिसने कॉपी पेन नहीं लिया है जल्दी से कॉपी पेन लेकर आओ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ अपना कॉपी पेन। ओके, सो सबके पास है कॉपी पेन? लेट्स वी स्टार्ट। ओके फाइन, हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो आप सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ना, मेरा टॉपिक ये है कि बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों को टाइम भी हो गया है स्टार्ट करे हुए अपनी जर्नी को ऑनलाइन वर्ल्ड में, बट दे हैव नॉट गेट एनी सक्सेस रिजल्ट। मतलब उन लोगों को कोई सक्सेस रिजल्ट नहीं मिला है। और बहुत टाइम से मतलब ये हो गया है कि स्टार्ट करवा दिया गया है और हमें ये नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें भी हैं। या किसी का लीड जनरेट हो रहा है तो क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है, राइट? या क्लोजिंग हो पा रहा है तो बंदा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इग्नोर कर रहा है, एंड सारी चीजें। तो देखो, कुछ लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग कंसेप्ट जो होता है वो होता है कि थर्ड पार्टी के थ्रू अगर कोई भी कोर्सेज या प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं तो उस पर थर्ड पार्टी को कमीशन रिसीव होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमारा ये जो बिजनेस है वो चार पिलर्स पर खड़ा है। ठीक है, 4 पिलर्स होते हैं, नोट डाउन करना। सबसे पहला जो है वो प्रोफाइल बिल्डिंग है। ठीक है, सबसे पहला प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग जो है वो रियलिटी में काम करता है, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं जितने भी डीएम्स करता हूं तो उसमें से रेशियो निकल के जो आता है ना, वो ज्यादा का रेशियो निकल के आता है बिकॉज ऑफ माई प्रोफाइल। ठीक है, और प्रोफाइल बिल्डिंग के वो सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। और दूसरा जो आता है ना, वो आता है आपका प्रमोशनल मटेरियल। ठीक है, प्रमोशनल मटेरियल, बिकॉज प्रमोशनल मटेरियल अगर हम एक बार में सारा बना के रख लेंगे ना, तो हमें आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक प्रोफाइल और एक प्रमोशनल, ये दोनों काम हमें सिर्फ एक बार करके छोड़ देने हैं, उसके बाद हमारा जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, डे बाय डे जैसे जैसे काम चलेगा वैसे चलता रहेगा। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज लीड जनरेशन। ठीक है, थर्ड थिंग इज लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन के लिए ना हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट लाइक एस फेसबुक। ठीक है, नोट डाउन करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। लिंक्डइन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट मैं बताऊंगा लिंक्डइन के बारे में भी। देन उसके बाद में आता है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, एंड ट्विटर। ट्विटर के बारे में कोई जानता है ट्विटर पे से लीड कैसे लाएं? जो लोग ऑलरेडी फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, किसी को पता है ट्विटर से लीड कैसे आ सकती हैं? अभी तक तो हम सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करते थे, बट मैं बताने वाला हूं कि आप भी ट्विटर से कैसे लीड ला सकते हो। एंड दूसरी चीज, स्नैपचैट से कोई लीड लाया है क्या आज तक? स्नैपचैट से नहीं आया, राइट? स्नैपचैट किस लिए यूज करते हैं? गर्ल्स बताएंगी किस लिए यूज करते हैं स्नैपचैट। राइट, फोटोज के लिए यूज करते हैं, बट हमें स्नैपचैट से भी लोग आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। देन टेलीग्राम, टेलीग्राम से लीड्स जनरेट करते हो आप लोग? कुछ लोग करते होंगे, करते हो कोई? और जो न्यू है वो तो अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है अभी कैसे क्या करना है। ओके, टेलीग्राम हो गया, एंड यूट्यूब। अब आप जितने भी लोग बैठे हो ना, सबका यूट्यूब चैनल खुलने वाला है और वीडियोस डलने वाली हैं। अभी मैं आपका फ्यूचर बता रहा हूँ। ठीक है, हर एक इंसान वीडियो बनाएगा, हर एक इंसान जो यहाँ पर बैठा हुआ है। आई विल गिव यू द गारंटी ऑफ दैट। ठीक है,
एंड यूट्यूब। अब ये 7 से 8 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ लीड जनरेशन वाले। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है क्लोजिंग एंड क्वेश्चन हैंडलिंग। क्या आता है? क्लोजिंग एंड क्वेश्चन हैंडलिंग। अब आपको समझ आ रहा है मतलब बिजनेस क्या है? बिजनेस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रमोशनल मटेरियल। ये 2 चीज ऐसी हैं कि अगर आपने एक बार सजा के रख ली, बना के रख ली, देन उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। एंड तीसरा आता है लीड जनरेशन एंड चौथा आता है क्लोजिंग एंड क्वेश्चन हैंडलिंग। अब देखो इसके लिए ना एक गुड न्यूज मैं आपको देता हूं कि मैं 4 डेज वर्कशॉप रख रहा हूं। ठीक है, 4 डेज वर्कशॉप। अब ये 4 डेज वर्कशॉप में पता है क्या होने वाला है? 4 डेज वर्कशॉप के बाद कुछ अलग और धमाकेदार होने वाला है, लेकिन आज के बाद से भी अलग और धमाकेदार होने वाला है। लेकिन इस वर्कशॉप के बाद आप सब में से गारंटी दे रहा हूं किसी एक पर्सन का ना डाउट नहीं आने वाला कि हमें इस बिजनेस में करना क्या है। ठीक है, बिकॉज मैं अपने 3 से 4 महीने वाले एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में जैसे जैसे किया और जैसे जैसे मेरे को रिजल्ट आया। एंड मेरे जो टोटल अर्निंग है वो 99K है, मींस 99,000। ओके। एंड सिर्फ 1,000 है जो कि पेंडिंग में है और पूरा 1 लाख क्रॉस होने में। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, अभी मेरी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, 17 एज है। और आप भी कर सकते हो। अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, आई थिंक सब लोग मेरे से बड़े होंगे या फिर बराबर एज के होंगे, कोई भी छोटा नहीं होगा, है ना। तो आप एक चीज को समझना, ये जो वर्कशॉप है, कुछ भी हो जाए ये वर्कशॉप नहीं छूटनी चाहिए। आप मेरे को बताओ कल से ही वर्कशॉप रखनी है या मंडे से? मैं आप लोगों के ओपिनियन जानना चाहूंगा। चैट चैट सेक्शन में बता सकते हो, आप चैट सेक्शन में बता सकते हो कल से रखनी है या फिर मंडे से रखनी है। आप बताओ, जल्दी सीखना है बिजनेस या फिर मंडे तक का इंतजार करना है? कल से, टुमारो, कल से। ठीक है, कल से, कल से। ओके, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ ऑडियंस बहुत बहुत ज्यादा ही मतलब क्या एक्साइटेड है कि कल से ही वर्कशॉप चाहिए। देखो, कल से वर्कशॉप चाहिए ना, तो आज आपको ना एक टास्क मिल रहा है। टास्क सब लोग नोट डाउन कर लो कि टास्क ये है। आप में इंस्टाग्राम है किसी का? इंस्टाग्राम? ओके, सब मोस्टली सबका ही है, राइट। तो आज आपको क्या करना है ना, टास्क नोट डाउन कर लो सब लोग। आपका टास्क ये है कि आपको इस वर्कशॉप का ऐलान कर देना है। जैसे पहले होता था ना कि राजा महाराजा ने बोला कि ये काम होने वाला है, पूरे उसमें राज्य में फैला दो इसको ढोल बजा बजा के। तो आपको अपनी वीडियोस बना बना के इस वर्कशॉप का ऐलान कर देना है, बहुत बुरा वाला। ठीक है। मतलब वीडियो से डर लगता है? जुई जुई मैम, आपको वीडियो से डर लगता है? ना यार पे मार दे सुना नहीं ना लगता ना, तो आपको वीडियो बनाना है। ठीक है, आप आपको वीडियो बनाना है। ठीक है, और सबको वीडियो बनाना है। और वीडियो में क्या बोलोगे? आप लोग ये बोलोगे कि हम लोग एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो वर्कशॉप 4 दिन की होने वाली है, जिसमें हमें एफिलिएट मार्केटिंग का A to Z बताया जाएगा। और वो जो 4 पिलर्स हैं वो बहुत अच्छे से ब्रॉडली और टाइम लेकर सिखाने वाले हैं। मतलब आप अगर चाहो मेरा नाम ले सकते हो। एंड दूसरी चीज कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से बनानी है और मेरे को टैग करना, मैं अपने उस पर भी डालूंगा। इससे पता है क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपसे आपसे ना लोग ये बोलेंगे अचानक से, मतलब इसको क्या हुआ। एक तो आप न्यू हो, ठीक है, तो अचानक से लोग बोलेंगे इसने वीडियो क्यों बनाया और ये किस चीज का वर्कशॉप है। तो कुछ लोग तो वहां से एक्साइटेड हुए। ठीक है, अब तो कुछ बताना ही नहीं है क्योंकि हम वर्कशॉप कर लेंगे उसके बाद हम बताएंगे। एंड दूसरी चीज क्या है कि कुछ लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो तड़पेंगे कि हमें वर्कशॉप क्यों नहीं मिल रही, है ना, हमें वर्कशॉप क्यों नहीं मिल रही। और ये जो वर्कशॉप है वो मेरे एफिलिएट के लिए ही है। ठीक है। और अगर आप लोग जो मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मेरे नीचे आकाश आकाश भाई हैं, आकाश भाई के नीचे जूही मैम है, और जूही मैम के भी नीचे अगर कोई आता है तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, मतलब हमारी टीम में ही होना चाहिए। ओके, तो उसी इंसान को आप उसका लिंक शेयर करना और किसी को भी लिंक शेयर मत करना जो भी आपके फ्रेंड है या कोई भी। ठीक है, बिकॉज ये जो नॉलेज होने वाली है वो आप लोगों के लिए होने वाली है। ठीक है, जो हमारी टीम में है। हमारी टीम का नाम है वो है सी ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग का टाइटल है ना वो हमेशा हमेशा रहने वाला है सीक्रेट ट्रेनिंग।
ठीक है। अब आज से अपना टारगेट चूज कर लो। अब आपका ना टारगेट चूज करवा रहा हूं मैं। आप मेरे को बताओ, चैट सेक्शन में सब लोग बताओगे आपका टारगेट क्या है नेक्स्ट 30 डेज का। हाउ हाउ मैनी मतलब कितना आप अर्न करना चाहते हो नेक्स्ट 30 डेज, मतलब आज 5 तारीख है, अगली 5 तारीख तक आप कितना अर्न करना चाहते हो। कंजूसी मत करना, ठीक है, कंजूसी मत करना, डेफिनेटली अर्न करोगे। बस एक फिगर अपने माइंड में सेट कर लो और वो होने वाला है, ठीक है। मैं नोट नोट कर रहा हूं, जो भी कर रहा है, ठीक है, नोट कर रहा हूं मैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। राकेश भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेतन, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने मतलब अपना टारगेट सेट कर लिया है। अब पता है टारगेट पर काम कैसे करना है। टारगेट पर काम इस तरीके से करना है, देखो ये जो बिजनेस है ये लॉ ऑफ एवरेज पर मतलब अभी देखो, अब अगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना इस वाली ट्रेनिंग में, देन इसके बाद में अभी क्वेश्चन हैंडलिंग लेंगे हम इसके बाद में, तो आप पूछ लेना, अपने डाउट्स को लिख लेना, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो कि आपको इसके लिए नंबर पर काम करना है, और मेन चीज ये होती है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसा टर्म है जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस पर ले जा सकता है। बिकॉज अब देखो यहां पर नंबर का पूरा गेम है कि मान लो एक टारगेट ले लेते हैं 50,000, ठीक है। एक 50,000 का टारगेट है। अब 50,000 अर्न करने के लिए आपको जूही जी बताओ जरा, 50,000 अगर आपको अर्न करने हैं, देन आप कितने लोग आपको चाहिए लीड्स गुरु में, कितने लोग आपको चाहिए 1640 के हिसाब से। अराउंड 1640 के हिसाब से हमें 25 to 26 30 के आसपास लोग चाहिए, आई थिंक। हाँ ठीक है, 27 20 30 के आसपास ही हाँ लोग चाहिए, ठीक है। तो 30 लोगों के लिए ना, मैं आपको बताऊं, 30 लोगों के लिए आपको अराउंड अराउंड अभी स्टार्टिंग में 1000 तक रीच करना है। अब ध्यान से समझो, मान लो आपका नेक्स्ट 30 डेज का टारगेट है। अब आज का एक दिन का लो, एक दिन का टारगेट, आपने अपने स्लॉट्स बनाए हैं, ये सब कुछ ना क्लियर होने वाला है, लेकिन आज मैं क्लियर कर रहा हूं इस चीज को। आराम से टाइम लेंगे, आधा घंटा और ले लेंगे, 1 घंटा और ले लेंगे, बट आज से ना आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, ठीक है। आज से आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, और जो वर्कशॉप होने वाली है कल से, वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से होगी कि आपका पूरा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सब लोगों को, जितने भी लोग हो और जो ऑलरेडी हो उनको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो बस वर्कशॉप मत छोड़ना, ठीक है। अब देखो, एक दिन का टारगेट आपको बनाना है, कम से कम अगर 50,000 आपको अर्न करने हैं, देन एक दिन का आपका टारगेट होना चाहिए 150 लोगों तक रीच करना। मैंने अभी सिर्फ ये रीच का नाम बताया है, 150 लोगों तक आपको रीच करना है, मतलब आपको पहुंचना है 150 लोगों तक, ठीक है। और जब आपका प्रोफाइल बन जाएगा ना, तो 50 के लगभग लोग आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक सामने से आएंगे। टोटल कितने लोग आए एक दिन में? 200 लोग। 200 लोगों तक आपने रीच किया। अब यहां से ना अपना नंबर गेम चालू कर दो। 200 लोगों को रीच करने के बाद आपके पास जो मतलब रिप्लाई दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं सिर्फ 80 लोग। कितने लोग रिप्लाई दे रहे हैं? 80 लोग रिप्लाई दे रहे हैं सिर्फ। मैंने 200 में से 120 को साइड में रख दिया। आप पता है वो 120 आपके बेकार नहीं हो गए, वो 120 लोग ना अभी इनएक्टिव है, और जैसे ही वो एक्टिव होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो आपकी जो अभी की लीड है ना, जो आज की लीड है, वो कल की लीड में या परसों की लीड में काउंट हो जाएगी। तो हमारा जो लीड का रेशियो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा 30वें दिन तक। तो अभी हमने कम रखा, 80 लोगों का डीएम से रिप्लाई आया हमारे पास। डीएम कैसे करना है मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, ठीक है। तो 80 लोग हमारे पास आए। अब 80 में से भी ना सिर्फ 40 लोग आपके व्हाट्सएप तक आएंगे। 80 में से भी क्या होगा, 40 लोग आपके व्हाट्सएप। अब 40 लोग जब आए तो 20 लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा। कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा? बस 20 लोगों ने। और जब 20 लोग प्रेजेंटेशन देख लेंगे ना, उसके बाद में आपको 3 लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे।
आई गारंटी यू कि आपको 3 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और कुछ कुछ लोग होंगे जो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे लेकिन वो आगे फॉलो अप से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब होता है ना, कितने लोग जो है वो इंस्टेंट हुए थे कन्वर्ट। जयदीप आई थिंक इंस्टेंट हुआ था, जयदीप भाई इंस्टेंट हुए थे, मेरे से ही हुए थे, राइट। तो हाँ हाँ। क्या था कि है ना, थी लीड्स गुरु की, और अराउंड अराउंड 7K का मेरा कल का वो था, ठीक है। तो 4 वो थी डायरेक्ट और एक पैसिव थी। तो ये मैंने पूरा प्लान मास्टरी करा था, इसी तरीके से मैं डेली का करता हूँ और मॉर्निंग में उठ के मैं करता हूँ, ठीक है। डेली मैं मॉर्निंग में एक बनाता हूँ इसी तरीके का चार्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 150 लोगों तक आपने रीच करा, 50 लोग आप तक आए, 200 लोग टोटल हुए, 80 लोगों ने आपका रिप्लाई करा, या 80 भी नहीं 70 ने रिप्लाई करा। देन उसके बाद में 40 लोग आपके व्हाट्सएप पर आए, 20 आपने तो 40 के 40 को प्रेजेंटेशन शेयर करा, बट उनमें से देखा कितनों ने, 20 ने देखा, और 20 का ही रिप्लाई आया। 20 में से भी कितनों का रिप्लाई आया, 10 का रिप्लाई आया, ठीक है। और उन 10 में से ना 3 बंदे ऐसे हैं, उन 10 लोगों को आप जब कॉल लगाओगे, ठीक है, 10 लोगों को आप क्या करोगे, एक एक करके वो लोग कॉल लगाएंगे या आप कॉल लगाओगे, उनसे टाइम लेकर आराम से कॉल पे बात करोगे। कॉल पे क्या बात करनी है वो भी वर्कशॉप में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज ये पता चल जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। आज ऐसे नहीं जाने दूंगा, आज पूरा ढंग से एकदम समझा के ही आपको भेजूंगा। एंड दूसरी चीज क्या है, 10 कॉल का आपने करे तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आपका रेशो 3 का निकलेगा। क्या बोला मैंने, आपका रेशो 3 का निकलेगा। एंड 1640 इंटू 3 अगर आप करोगे तो अराउंड अराउंड कितना आपका बैठता है, 19 and 4, अराउंड 5000 रुपीज इन अ सिंगल डे। ओके, 5000 रुपीज इन अ सिंगल डे। अगर आपका काम बिल्कुल लॉ ऑफ एवरेज आपका एकदम फिक्स्ड हो गया है तो आप 10 दिन के अंदर 50K कर दोगे, है ना। अगर 5000 आपका एक दिन में आ रहा है तो आप 10 दिन के अंदर 50K कर दोगे आराम से, राइट। बट क्या हुआ, कुछ कुछ दिन ऐसे आए, जैसे मान लो 5 दिन ऐसे आए जो कुछ भी अर्निंग नहीं हुई, है ना। 5 दिन ऐसे आए जो कुछ भी अर्निंग नहीं हुई और वो बीच बीच में आ गए, अब पता नहीं कैसे आ गए, वो आ गए बीच बीच में, ठीक है। तो उन 5 दिनों को हमने हटा दिया, है ना, 5 दिनों को हटा दिया। अब उसके बाद में 10 दिन ऐसे आए जिसमें आपकी सिर्फ 2 ही सेल हो पाई, और 10 दिन ऐसे आए जिसमें आपकी एक ही सेल हो पाई, है ना। तो 10 दिनों की आपकी जो अर्निंग है वो है 16,400 रुपए, और दूसरे 10 दिनों की जो अर्निंग है वो है आपकी, अभी बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट, इंटू 2, 0, 12, 3, है ना। तो वो आपकी है 32,800, ठीक है, 32,800, और 5 दिन तो आपके बेकार ही चले गए, और 5 दिन में आपने एक दो ज्वाइनिंग और निकाल ली, ठीक है। तो यही आपका हो गया अराउंड 50K, ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी एक दिन में एक सेल भी आ रही है ना, तो भी ये समझो कि आराम से हिट हो जाएगा, बिकॉज कोई दिन ऐसे भी आएंगे कि 2 सेल आएंगी, और कोई दिन ऐसे भी आएंगे कि 3 सेल आएंगी, और कोई दिन ऐसे भी आएंगे कि 4 सेल भी आएंगी, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 4 5 6 जितने आप नंबर पे काम करोगे ना उतनी आपको सेल आएंगी। मैंने अभी 200 का टारगेट कर बताया आपको, तो ये मिनिमम है। एक दिन में 200 लोग अगर आप ला रहे हो ना, आई विल गिव यू द गारंटी ऑफ दैट कि 2 से 3 लोग कन्वर्ट होंगे। क्यों आकाश भाई, हो रहे हैं कि नहीं? सही कहा आपने, हो रहे हैं। अब मेरे तो 5 डेज हो में रहे हैं 10K हो गए, 5 डेज में 10K। ना, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। थैंक यू, थैंक तो यू। ये इस तरीके से काम चल रहा है, और अभी तो देखो, अभी तो स्टार्ट किया, और देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अकेले नहीं करना है ना, अपने जैसे 10 लोग खड़े करने हैं। बिकॉज अकेले करके तो अकेले का नाम हो जाएगा या पैसों का नाम हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर आपको भी मैंने साथ में खड़ा कर दिया अपनी अर्निंग के बराबर, देन ज्यादा नाम होगा, राइट। तो इसी चीज पर काम करना है बस। अब एक कमिटमेंट अगर मैं आपको 100% दे रहा हूं ना, तो मैं भी आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे को 80% दो। 80 भी नहीं तो 99% आपसे मेरे को चाहिए एट एनी कॉस्ट।
है ना। मैं नहीं बोल रहा आप पूरे पूरे दिन काम करो, मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरे पूरे दिन कुछ भी करो। देखो अभी मीटिंग अगर एकदम से एंड हो जाती है तो वापस से सारे लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का ही हो पाता है। सब्सक्रिप्शन नहीं है ना मेरे पास, अभी गरीब हूं मैं इसीलिए, है ना। तो है ना। तो क्या है ले कि लेंगे, देखो, ले लेंगे सब्सक्रिप्शन, हम लोग ले लेंगे, बहुत जल्दी ले लेंगे। ट्रेनिंग अरे करनी है ना। बिल्कुल आकाश भाई, बिल्कुल, चलो, है ना। तो क्या करना है आपको कि अभी फिर से ज्वाइन हो जाना, और मैं आपको बताऊं, आपको लग जाना है काम पर अभी। ऐसे वो मैं बता देता हूँ एक बारी बारी से ना। देखो आज मैं सिर्फ इंस्टाग्राम का ही कवर करूंगा, बिकॉज मैं एक किक स्टार्टअप आपको देना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर आप काम अपना चालू कर दो, है ना। एक प्लेटफॉर्म पर आप अपना काम चालू कर दो। क्लोजिंग की बात है, क्लोजिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो मतलब ट्रेनिंग ले चुका हूँ। आधी रिकॉर्डिंग आकाश भाई के पास है, मैं पार्ट 2 करके उसका भी डाल दूंगा, है ना आकाश भाई। अगर हाँ, शायद वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, आई थिंक जी। नेटवर्क इशू की वजह से। चलो कोई बात नहीं। तो वो है थोड़ा 1 या 2 दिन का, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ विशाल भाई, वो वर्कशॉप में सब कुछ क्लियर करूंगा आपको भी। तो अभी क्या करना है कि आप लोग बस काम पे लग जाओ, ठीक है। अब रही बात अभी लीड जनरेशन की और प्रोफाइल की, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करो, वापस से आप लोग ज्वाइन हो, ताकि मतलब स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर पाऊं ढंग से, और फिर टूटे ना बीच में से, ठीक है। तो वापस से ज्वाइन हो जाओ सब लोग।